हेलो एवरीवन, सो हम हैं आईआईटी जैम सेंटर पर नोएडा एंड आज हमारी टीम कवर करने आई है इवनिंग शिफ्ट को। यस मैम, तो लेट्स सी देखते हैं बच्चों का कैसा एग्जाम रहा, चाहे फिर बायोटेक के हैं या फिजिक्स के। जानेंगे पेपर का लेवल क्या रहा था। तो मिलते हैं बहुत जल्दी स्टूडेंट्स के इंटरेक्शंस के साथ। हाउ वाज योर एग्जाम? मैम बहुत अच्छा गया। चलो, अच्छा था तो क्या एग्जाम। मतलब कैसे उसको बाइफोकेट करोगे? इजी, मॉडरेट, टफ? मैम उतना तो मैं पढ़ी नहीं थी, मैंने 15 दिन में ही सब किया है। ओके, लास्ट मोमेंट पे ही मैंने वन शॉट लगाया, सर का लगाया मैथमेटिकल फिजिक्स का, और फिर आपका सॉलिड स्टेट लगाया जो आपने पढ़ाया था, और एक मैम का था ना मैराथन वाला बैच, उससे किया था। तो लिटरली मुझे सॉलिड स्टेट में कोई थर्मोडायनेमिक्स का सारा क्वेश्चन करके आई हूँ मैं। अरे वाह, इजी बहुत था, अच्छा। मतलब इजी था ना ज्यादा, बस टाइम मैंने जो टाइम अच्छे से मैनेज किया होगा उसका अच्छा जाएगा। तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए? मैंने 60 में से 40 क्वेश्चन किए हैं। बहुत अच्छी बात है। और अगर जो एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छा स्कोर हाँ, करोगे। मैं एक्चुअली अभी अभी फाइनल ईयर में हूँ, कालिंदी कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो उसमें मैंने आपका देखा था तो और सर का देखा था तो मैंने किया था। मुझे बहुत अच्छा अच्छी लगा, बात मुझे है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। वेलकम। और भी कैसा रहा पेपर? सर सही रहा, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स बहुत आई थी। बहुत सारी आई थी। और मैथमेटिकल फिजिक्स भी मतलब सही आई थी, लेकिन फॉरियर को सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। फोरियर सीरीज से पिछली हाँ। बार कोई आया नहीं था फोरियर से। इस बार दो उन्होंने दो पूरा या कर तीन दिया। क्वेश्चन आए थे सर इस बार। दो या तीन तो ज्यादा होते हैं के हाँ हिसाब सर, से। मतलब दो क्वेश्चन तो आए वेक्टर थे। कैलकुलस से कैसा था? वेक्टर कैलकुलस से सर मेरे को एक ही दिखा, मतलब वो आसान, वो रेक्टेंगल वाले में था, मतलब वो आसान था। आसान था। हाँ ठीक था, मतलब चलो, जीरो आ रहा बहुत था। बढ़िया हो गया ओवरऑल। मतलब सर सही है, आप देखते हैं चलो। रिजल्ट आएगा तो सही देखते है। हैं। सर एक चलो, फोटो all the लेना best। जरूर। सो हाय भूमिका, कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ मैम मेरा। और आपका कैसा रहा? कैसा लगा पेपर? अच्छा, हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी क्योंकि मुस्कान मैम थी। अरे। हमारी तो एकदम बेस्ट फेवरेट टीचर है मुस्कान। अरे थैंक यू सो मच। तो आपका एग्जाम कैसा रहा? पेपर वाज मॉडरेट। ओके, यूँ नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा इजी थे या ज्यादा टफ थे, मॉडरेट था, ओके, इसीलिए थोड़ा मतलब अच्छा गया है। चलो अच्छा। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? मैंने तो 37 कुछ किए। अरे वाह, मतलब एक्यूरेसी अगर मेंटेन की होगी तो अच्छा स्कोर करोगे। आपने 52? अरे वाह। सो अगर यूनिट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन में पूछूं, कौन सी यूनिट थोड़ी ज्यादा देखने को मिली या कोई कम सब- यूनिट? सब इवनली ही डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छा, था। जैसे पहले पैटर्न रहा है वैसे ही था। चलिए ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच। एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स का पेपर दिया है, और इकोनॉमिक्स का भी अभी हमारे नई ब्रांच शुरू हुई है। तो कैसा था आपका एग्जाम, और पिछले एग्जाम से कंपेयर करें तो कैसा? लास्ट ईयर से कंपेयर डिफिकल्ट था। आई थिंक लास्ट ईयर का पेपर जो था, इट वाज कंपेयर टू ऑल जो 2020 से पेपर्स चल रहे इकोनॉमिक्स के, दैट वाज द इजीएस्ट। This time it was slightly more difficult, but still easier in comparison to the previous papers before और last year. एमसीक्यू एंड एमएसक्यू एनईटी में अगर कंपेयर करें? MCQs ठीक थे। अच्छा। NAT questions, numerical ability वाले थोड़े tricky थे, अच्छा। very lengthy. लेंथी, मतलब पेपर कंप्लीट हो पाया हाँ, या paper complete. इनफ टाइम था? Yes, ठीक है। एकदम और perfect जो हुआ। नेक्स्ट ईयर के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो उसको लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए, मतलब क्या आखिरी ऐसी चीज आपने की है जो शायद आज काम आई हो आपको? I think बैठ के सारे PYQs ढंग से PYQs, analyze करो. अच्छा। It does, मतलब the questions and patterns do मतलब repeat. सेम क्वेश्चन तो आई थिंक रिपीट नहीं हुआ होगा, बट हाँ, कॉन्सेप्चुअली। मतलब conceptually concepts आते हैं, same concept. You can apply. थैंक यू सो मच। आई होप आपका एग्जाम बढ़िया रहा हो, अच्छा रिजल्ट आए। थैंक यू। मैंने 34 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो एक्यूरेसी का ध्यान रखा है ना? हाँ मैम, एक्यूरेसी। तो कोई अगर आपसे मैं पूछूं पेपर कैसा लगा, इजी, मॉडरेट, टफ? मैम मॉडरेट था। मॉडरेट था। यस मैम। तो मतलब जो अभी तक पैटर्न रहा है उसी पैटर्न पे था या कुछ पैटर्न में डेविएशन देखने को मिला? नहीं मैम, उसी पैटर्न पे था लगभग, और मॉडरेट पेपर था, डिफिकल्टी था। चलिए ठीक है, Yes, फिर ma'am. ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू मैम। सबसे पहले अपना नाम। मेधा। हिमांशी। तो एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा था। अच्छा। कौन सी यूनिट टफ लगी? टफ तो कोई नहीं नहीं। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर कंपेयर करें सेक्शन बी सी एनईटी, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगा? एमसीक्यू, एमएसक्यू या एनईटी? मुझे तो एमएसक्यू था। एमएसक्यू। अच्छा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक ऐसे याद हो कि हाँ ये आया था एग्जाम में? स्पेसिफिक नहीं, मतलब क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से ही थे। डेरिवेटिव लिमिट क्वेश्चन थे। Maths से। हाँ, maths एक से थे। एक आध क्वेश्चन लिमिट के आज थे, कुछ लास्ट ईयर भी आए थे। थैंक यू। चलिए और स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताओ प्लीज। Hi, I am Srijani.
Bharti. How was your exam? Good. I mean, there were a lot of maths questions than expected. Otherwise, it was good. More than expected. Okay. So all in all अगर जज करोगे तो क्या लेवल है? Easy, moderate, difficult? Easy था actually. Okay. And अगर section wise जज करें MCQ, MSQ, NAT, what was difficult? MSQ were a bit confusing. It was like not from common. Like it was very uncommon questions. आपके लिए? Yeah, MSQ were the difficult वाला part. और NAT कैसे लगे? अच्छी थी. ओके सो अगर मतलब जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और जो चीज़ें की हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था एक्चुअली. आई हैड सॉल्व लॉट ऑफ फिजिक्स वाला DPPs. उसके वजह से मैंने सारे NAT सॉल्व कर दिया था. एंड आपके लिए? हाँ, मेरे भी NAT अच्छा था. थैंक यू सो मच. सो वी हैव सम एक्साइटेड स्टूडेंट्स विद अस. तो जानते हो पेपर कैसे हुआ? सबसे पहले बताओ कैसा हुआ? मतलब इजी टू मॉडरेट था, मतलब कहीं पे हाई लेवल पे जा रहा था बट नॉर्मल था. मतलब IIT बॉम्बे जितना हाइप था उतना हाइप नहीं. आप सही बोले थे कि IIT बॉम्बे बना है, जो बना आप कर लोगे इफ यू हैव स्टडीड द होल सिलेबस. थैंक यू मैम. मोस्ट वेलकम. चलो बताओ तीनों सेक्शंस में से कैसा रहा MCQ, MSQ एंड NAT? क्योंकि जितने स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक बताया दैट इज MSQ बहुत डिफिकल्ट. MSQ काइंड ऑफ था. NAT भी था, मतलब उसमें कुछ बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे थे, लाइक फिजिक्स वगैरह के थे. बट MSQ मुझे इतना हार्ड नहीं लगा क्योंकि काइंड ऑफ tricky तो था. करी 2 या 3 में से कौन सा सही होगा समझ में नहीं आ रहा था. ओके. हाँ. और ऐसा लगा कि जो टॉपिक जैसे हम बहुत बार एक्सप्लेन करते हैं ना कि ये टॉपिक आ सकते हैं, ऐसा लगा कि ये तो टॉपिक कभी किया ही नहीं था. नहीं. मतलब यू वर एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. कभी ना कभी पढ़ा था. कभी ना कभी पढ़ा था. ये कभी ना कभी पढ़ा था नहीं करना था ना कि अरे पढ़ के आए भाई हम. चलो अच्छा हुआ ना. दैट्स फाइन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो वी हैव अनदर स्टूडेंट्स. कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैम थोड़ा डिफिकल्ट था पेपर क्योंकि PCM के मुझे लग रहा है वेटेज ज़्यादा थी. ओके. हाँ ये बात मैंने अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनी कि मैथ्स बहुत ट्रिकी आई है एज कम्पेयर टू. और आपको कौन सा पार्ट MCQ, MSQ, NAT क्या डिफिकल्ट लगा? NAT थोड़ा मुझे लगा. MCQ तो मैंने मोस्टली सारे अटेम्प्ट कर ही लिए थे. बायोटेक के भी मैंने सारे कर ही लिए अटेम्प्ट. एंड मैथ्स और फिजिक्स में ही थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम. और केमिस्ट्री मतलब PCM मुझे लगा कि ज़्यादा वेटेज आई है इनके क्वेश्चंस की. मतलब क्वेश्चन ज़्यादा है, जितने नॉर्मल 15 क्वेश्चंस बोलते हैं बट उससे ज़्यादा ही मुझे लग रहे थे क्वेश्चन. सो अगर हम वैसे कंपैरिजन करें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ऑल इन ऑल कैसा था? मॉडरेट टू हाई. कुछ ऐसा लगा कि यार ये टॉपिक तो नया ही हो गया आज तक? मतलब मैम बायोलॉजी के भी अंदर जो टॉपिक हम सोचते हैं कि नहीं आएगा, उसकी वेटेज कमी होगी, वो टॉपिक्स दिए हुए थे रादर देन जिन पे मेन फोकस हम करते तो हैं. ऐसा कोई टॉपिक याद है जो आया था दैट वाज आउट ऑफ कंटेक्स्ट? आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो कोई नहीं था. मतलब पढ़ा हुआ था बट हम कैसे कहते हैं कि रिपीट नहीं होता या फिर उनकी वेटेज कम होती है यूजुअली. मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस में था या यूजुअली 1-2 क्वेश्चंस ऐसे? अगर 1-2 होते हैं तो चलता है. ठीक थे. मतलब 1-2 से थोड़े से ऊपर नीचे ज़्यादा तो नहीं थे. थैंक यू सो मच. हाउ वाज योर एग्जाम? मैम इट वाज वेरी इजी. ओके. अगर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? इजी टू मॉडरेट के बीच में कुछ क्वेश्चंस वर अ बिट मॉडरेट, बाकी तो easy जैसे था. मुझे अभी तक पता चला कि MSQ थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन था. थोड़ा बहुत था मैम, बट लास्ट में जब आपने वो करवाया था यूट्यूब पे सीरीज कराई थी तो उसमें से हो गया था. अच्छा. और ऐसा लगा कि कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल ही नया है, ऐसा कभी नहीं पढ़ा हमने? नहीं. मेरे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री वाज हार्ड. ये सबका एक्सपीरियंस रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. बाकी बायो का पोर्शन वाज इजी. थैंक यू. सर बच्चे भी सुन रहे हैं. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Yes ma'am, it was nice but like paper was not that hard as we expected. मतलब मेरे हिसाब से बायो पोर्शन इज हाँ बायो पोर्शन was good. Like 2025 में पेपर तो बहुत डिफिकल्ट था बट इस बार comparatively easy था. ओके. सो PCM जैसे मुझे अभी तक सब बच्चों ने बताया कि PCM के नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज थे. जैसे हम हमेशा आपको बोलते हैं 15 to 18 लाख के चलो, तो आपको भी ऐसा लगा? Yes ma'am. और मैथ्स ट्रिकी थी? मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चंस थे इस बार लाइक प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में. मैथ्स के ज़्यादा. एंड MSQ पोर्शन? MSQ क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग लगा मुझे. मतलब उसमें बहुत फिजिक्स के भी क्वेश्चन आए हुए थे. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बायो की ज़्यादा MSQ में. NAT कैसे आए थे? NAT आई थिंक कि लेंदी थोड़ा. जैसे लेंदी. NAT इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पूछा हुआ था कि ATP सिंथेसिस वगैरह की कितने मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए, अगर मतलब वो थोड़ा कि इतने नंबर ऑफ कार्बन्स है तो कितने प्रोटॉन्स चाहिए, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड था बहुत. ओके. और वैसे भी क्वेश्चंस आए थे जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब, जैसे उन्होंने मिक्स करा था जैसे सेल का शेप और फिजिक्स के जैसे डिमेंशंस दे दिए थे, तो उसके हिसाब से निकालो सरफेस एरिया का रेशियो भी पूछा हुआ था. तो दैट वाज समथिंग जो कॉन्सेप्ट कैपेसिटर से भी आया था. ऑल इन ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया था इस बार.
कह सकते हो? Bio portion was good. Yes. According to students, bio was good. Marathon helped a lot. हाँ राइट। इस बार बायो वाला पोर्शन थोड़ा सा ठीक ठाक था और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था वो थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका है ना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।